सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है सभी के। वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। भाई वीडियो के टाइटल से पता लग रहा होगा कि मैं आज क्या डिस्कस करने वाला हूँ कि कितने सारे जो नए बंदे हैं ना यार, जो नए मार्केट में आ रखे हैं, वो लोग फॉरेक्स मार्केट में अभी तक आज की डेट में लॉसेस कर रहे हैं। उस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ, ठीक है। अब वो टॉपिक कैसे होगा, क्या क्या रहने वाला है, मैं आपको सब चीज़ इसमें क्लियर कर दूँ। हम इसमें 5 पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। पहला पॉइंट होगा नो क्लियर ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज। आपके अंदर क्या क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज अप्लाई नहीं करते हो। चलो डिटेल में समझेंगे फटाफट। अब सीधे मैं आपको नोट पैड पर लेके चलता हूँ, ठीक है। देखो, सबसे पहला रीज़न है ना कि आप लोग मार्केट में, फॉरेक्स मार्केट में लूज़ क्यों कर रहे हो। सबसे पहला रीज़न समझ लो, फॉरेक्स मार्केट में कितने बंदे हैं जो लोग 1 साल 2 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, सारी स्ट्रेटजी लगा रहे हैं, वो लोग वर्क क्यों नहीं कर रहे हैं, उनका रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। कि आपको पहला रीज़न क्या है कि नो क्लियर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। आपको मालूम ही नहीं है कि आपको कौन से मार्केट में कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी लगानी है और कब लगानी है, ये मालूम ही नहीं है, ठीक है। अब इसको समझ लेते हैं। भाई देखो, ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज बहुत तरीके की होती है। एक होता है तुम्हारा जैसे प्राइस एक्शन हो गया, ठीक है, काफ़ी चीज़ें हैं, प्राइस एक्शन है, इंडिकेटर्स है, काफ़ी सारी। अब आपको इसमें क्लियर होना चाहिए कि आपको प्राइस एक्शन ही करना है या ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ में प्राइस एक्शन करना है, एसएमसी करना है, या फिर आपको इंडिकेटर बेस्ड करना है, ठीक है। सबसे पहले उसको क्लियर करना पड़ेगा कि आप उसमें कौन सी चीज़ पकड़ने वाले हो। मैं जो करता हूँ पर्सनली, जो मैं करता हूँ वो रहती है अपनी प्राइस एक्शन, ठीक है। सेल्फ मेड स्ट्रेटजी रहती है। अगर आप सेल्फ मेड स्ट्रेटजीज़ पे काम करोगे तो आपका लॉसेस बहुत कम होगा सेल्फ मेड स्ट्रेटजीज़ में। क्योंकि यार देखो, मार्केट में यूट्यूब पे जाओगे, मेरी अपनी स्ट्रेटजी है, मेरे अपने अलग कैपिटल है। यूट्यूब पे आपको बतेरी सारी, बहुत ढेर सारी स्ट्रेटजीज़ मिल जाएंगी जो कि अपने बिहाफ पे काम कर रही है। आपको वो नहीं करना है बेटा। दूसरों की स्ट्रेटजीज़ को कभी कॉपी मत करो, कभी भी नहीं। खुद की एक स्ट्रेटजी बिल्ड करो। प्राइस एक्शंस में टाइम लगेगा थोड़ा बहुत, बट लगेगा 3-4 महीने स्ट्रेटजीज़ को बिल्ड करने में, उसको बैक टेस्ट करने में। बट ये है कि आपकी स्ट्रेटजी आपकी रहेगी, कोई और उसको यूज़ नहीं करेगा, तो उसमें अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हो। पहला फैक्टर मैंने बता दिया, ठीक है। पहला फैक्टर क्लियर हो गया। अब चलते हैं भाई दूसरे फैक्टर की तरफ। दूसरा फैक्टर क्या है? दूसरा फैक्टर है आपका पुअर रिस्क मैनेजमेंट। अब देखो, मेरे को ज़्यादा एडिटिंग तो आती नहीं है, ठीक है। अब ज़्यादा एडिटिंग मैं करता नहीं हूँ, सिंपल मैं आपको इसमें टिपिकली समझा रहा हूँ। पुअर रिस्क मैनेजमेंट, ना कोई प्रेजेंटेशन है ना कुछ, मैं आपको सीधे अभी लाइव भी दिखाऊंगा कैसे कैसे आप लोगों का नुकसान हो रहा है। पुअर रिस्क मैनेजमेंट, भाई बंदों की कैपिटल है 10,000 है, मान लो $1,000 से आप ट्रेड कर रहे हो या $500 से आप ट्रेड कर रहे हो। कुछ लोग फंडेड से भी करते हैं, मैं उसका भी, उसके लिए अलग से वीडियो आ जाएगी अगर आपको फंडेड में चाहिए। और मैं भी कुछ टाइम में फंडेड चैलेंजेस आपको लाइव करके दिखाऊंगा, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। अब मैं समझाता हूँ रिस्क मैनेजमेंट। कुछ लोग सोचते हैं कि ये पहले जब वो नए नए घुसते हैं मार्केट में, फर्स्ट डे स्टार्ट करते हैं $1,000 से। उनने स्टार्ट करा, उन्होंने सोचा भाई आज तो मैं सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को $20 से $30 दूंगा और $100 का प्रॉफिट रखूँगा। ये लोग सोचते हैं। मार्केट में पहला ट्रेड लेते हैं, पहला ट्रेड सीधे एसएल होता है $30। अब भैया अगर आपका एसएल ही $30 का था, आपने जो डिसाइड करा था, उसके बाद आपको रुक जाना था, मार्केट में आगे ट्रेड नहीं लेना था। बट आपने दोबारा एक ट्रेड लिया, सेकंड ट्रेड एग्जीक्यूट करा, उसमें फिर $30 देना था। कितना? 20 से 30, आपने दे कितना दिया? टोटल $60। प्रॉफिट अभी भी नहीं है। अब आप प्रॉफिट करते हो, फॉर एग्जांपल आपने अभी प्रॉफिट करा अगले तीसरे ट्रेड में $100 का, ठीक है। बट आपके दिमाग में क्या आ गया कि यार मेरा $60 की तो रिकवरी हुई है, सिर्फ $40 का प्रॉफिट हुआ है, $60 और प्रॉफिट करता हूँ। आपको यहीं पे डे क्लोज कर देना था जब आपका 100 डे में टीपी आ गया था, यहीं पे डे क्लोज कर देना था, या फिर रिस्क मैनेजमेंट पूरा नहीं करा था। अब आप यहीं पे गलती करते हो। अब इस $40-50 के लिए ना, 40-50-60 के लिए अब आप फिर ट्रेड करते हो, फिर लॉस हो जाता है। तो वो गलती नहीं करनी है। अब उसको सही कैसे करना है मैं बताता हूँ। अब रिस्क मैनेजमेंट में आपको सिंपल कुछ नहीं रखना भाई, जितनी आपकी कैपिटल है उसका 1 से 2% या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 6% का आपको अपना डेली का एसएल रखना है, जितनी भी आपकी कैपिटल है डेली का। और मैक्स एसएल रख लो 8% या फिर 9%, इससे ज़्यादा मत रहो, ठीक। प्रॉफिट जितना करोगे 35% के आसपास का अपना प्रॉफिट रेशियो रखो, 35%। समझ में आया? टेक्निकल नहीं आया मैं समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल 1,000 कैपिटल है, आपने डिसाइड करा कि आप इस पर 6% का नुकसान झेलोगे डेली, तो 60, इसका परसेंटेज कितना हो गया? $60। अब इस $60 को डिवाइड कर दो अलग अलग ट्रेड्स में, ठीक है। मान लो $20 यहाँ कर रहे हो, $20 यहाँ कर रहे हो, 40 हो गया, 15 यहाँ कर रहे हो, कितना हो गया? 55 हो गया। अब $5 का एक छोटा सा ट्रेड 0.01 लॉट से आप ट्रेड कर रहे हो,
ये होते हैं रिस्क मैनेजमेंट। आपको अपने रिस्क को बढ़ाना है, रिस्क को कम करना है, प्रॉफिट को बढ़ाना है। अगर आप यहीं पे $60 का ट्रेड एक में रखते या फिर $30 का ऐसा एक रखते, 30 का एक रखते, तो आप 2 ही ट्रेड ले पाते। समझ रहे हो? रिस्क को अलग अलग ट्रेड्स में बांटने से ना आपकी जो ट्रेडिंग कैपेसिटी है, जो ट्रेड्स लेने वाले हो, वो बढ़ जाता है। अब मान लो अगर आपने 20 15 और 5 में डिसाइड करा होता, मान लो आपने यहाँ $20 का एसएल रखा, आपने 40 का प्रॉफिट रखा, 1:2, 40 यहाँ से मिला, फिर यहाँ पे आपने सपोज 40 नहीं 35 कमा लिया, ठीक है, तो कितना हो गया, 4 5 6 7 75। अब यहाँ पे 15 था, आपने यहाँ पे $10 का प्रॉफिट करा, कितना हो गया, 85 हो गया टोटल। $5 है, यहाँ पे आपने 5 करा, टोटल हो गया 90। आपने $90 का प्रॉफिट करा है 4 ट्रेड्स को मिला के। अब यहीं पे आप $60 में एसएल होता तो 20 जाता, ज़्यादा से ज़्यादा। अगर मान लो प्रॉफिट का है, अगर एसएल होता तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना जाता, 20 जाता, 40 तो आता कम से कम। अब यहाँ पे 30 चले जाता और रेशियो रखता, कितना मिलता, 60 का आप टारगेट रखते। 60 नहीं आया तो गुड, नहीं आया तो आपका रिस्क मैनेजमेंट बेकार है। ठीक, समझ गए? रिस्क मैनेजमेंट। ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है, इतनी लंबी भी नहीं है कि समझ भी नहीं आएगी। अब तीसरा होता है भाई इमोशनल ट्रेडर्स। ये सारी जो स्ट्रेटजीज मैं आपको बता रहा हूँ फॉरेक्स मार्केट में, जो नए ट्रेडर्स आ रहे हैं, फंडेड पे काम कर रहे हैं, उस पे काम कर रहे हैं, अकाउंट उड़ा दे रहे हैं। तो तीसरी स्ट्रेटजी है, तीसरी जो रीज़न है वो है इमोशनल ट्रेडिंग। भाई इमोशनल ट्रेडिंग जो होती है भाई सबसे खतरनाक होता है, या इमोशनल ट्रेडर कह लो या इमोशनल ट्रेडिंग, कुछ भी कह लो, सबसे डेंजरस होती है और इसमें अधिकतर लोग नुकसान करते हैं। अब इमोशनल ट्रेडिंग क्या होती है वो समझो। जहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट नहीं होगा वहाँ पे इमोशनल होगा, ठीक है। जहाँ रिस्क मैनेजमेंट नहीं होगा वहाँ पे इमोशनल होगा। अब रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, इमोशनल है। अब इमोशनल में कैसे काम करना है, क्या होता है, आप लोग क्या करते हो, फॉर एग्जांपल आपने एक ट्रेड लिया, प्रॉफिट चल रहा था $50, आपने को आ गया लालच, आपने कहा यार 50 चल ही रहा है, थोड़ी देर और वेट कर लेता हूँ, टीपी मेरे पास आने ही वाला है। टीपी हिट होने वाला था, आपको लगा मार्केट और ऊपर जा रही है, आपने एसएल और टीपी और ऊपर कर दिया, मार्केट और ऊपर गई, आप ऊपर करते चले गए, आपने अभी तक कोई भी प्रॉफिट बुक नहीं करा है, ठीक है। आपको ने एक पॉइंट पे आया, मार्केट वापस आने लगती है, एकदम से स्पाइक फॉल, वापस आ गया $40, आपने $40 पे बुक कर लिया, आपको मिल रहा था $80 तक का प्रॉफिट, आपने बुक नहीं करा, आपने कितना बुक करा, $40, ठीक। ये तो हो गई प्रॉफिट की बात। अब सेम एसएल में कैसे करते हो, ठीक है, सेकंड पॉइंट एसएल। फिर मैं इन दोनों को कंबाइन करके एक तीसरा पॉइंट बताऊंगा। मान लो आपने कहा एसएल है $40 का, मार्केट चल रही है, नीचे लॉस आ रहा है, ठीक है, आ गया आपका लॉस, मान लो $30 के आसपास आ गया। यार आपने कहा कि यार मार्केट तो अभी यहीं कहीं है, मेरी क्वांटिटी ज़्यादा है, तो मैं एसएल अपना बड़ा कर देता हूँ। आपने एसएल कर दिया 40 की जगह 60, मार्केट 40 से और नीचे आ गई, आपने कहा यार अब थोड़ा सा और ऊपर आ जाए, 40 के आसपास आ जाए तो मैं काट दूंगा। मार्केट चलो 40 आ जाती है, आप वेट करते हो यार 40 आ ही गया है, थोड़ा और ऊपर आ जाती है। अब वो 40 ना आके, ऊपर ना आके पूरा नीचे चली जाती है, आपका $60 से ज़्यादा का एसएल हो जाता है। ये होता है इमोशनल ट्रेडिंग। प्रॉफिट भी नहीं काट पाए ना एसएल काट पाए, ठीक। अच्छा सॉरी, उधर का दिख नहीं रहा होगा ना, एक सेकंड, दिख रहा है, ठीक है। ना तो आप लोग ना प्रॉफिट काट पाए ना अपना एसएल काट पाए, तो काटा ही नहीं कुछ। अब ये सही कैसे होगा। अब तीसरा पॉइंट क्या होता है ना वो समझो। तीसरा पॉइंट सबसे यूनिक है, प्रॉफिट एसएल दोनों को लेकर। मान लो ये आपकी एंट्री है, ठीक है, ये हो गया आपका एसएल, ये हो गया आपका टीपी। मार्केट में आपने यहाँ एंट्री बनाई, मार्केट नीचे आई, आप स्ट्रिक्ट हो, अपने एसएल जाएगा तो जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर मार्केट ऊपर जाती है, ऊपर आई, फिर नीचे आई, फिर ये आया, फिर ये, एक तरीके साइडवेज मार्केट में आपने ट्रेड ले लिया। टीपी होने ही वाला था कि मार्केट वापस आती है, आपका एसएल हुआ नहीं है अभी, ठीक है, एसएल अभी यहाँ पे है, एसएल अभी हुआ नहीं है, मार्केट आती है एसएल के पास और आपने यहीं पे ट्रेड एग्जिट कर दिया। आपने कहा यार मेरा तो $50 का एसएल है, मार्केट में अभी 40 या $35 का हो रहा है, मैं निकल जाता हूँ, देखी जाएगी जो होगा। अब आप यहीं पे निकल जाते हो। अब उसके बाद मार्केट ने आपका एसएल खाया ही नहीं, जैसे एग्जिट करा वैसे निकल जाती है टीपी पूरा। अब यहाँ तो भाई टीपी हो गया, अब आपको आता है गुस्सा, अब आ जाता है इमोशनल। आप यहाँ पे फिर एक एंट्री बनाते हो बाय साइड की, अब उसमें एसएल हो जाता है। समझ गए, दोनों साइड से एसएल मिल गया। एक तो आपने एसएल अपना खुद बुक कर लिया, तीसरा आपने एसएल दे दिया मार्केट में। ये वाला एसएल आपकी गलती से हुआ, ये वाला भी आपकी गलती से हुआ। क्यों? क्योंकि दोनों में इमोशनल ट्रेडिंग थी। अब एक पॉइंट और आ जाता है, छोटा सा पॉइंट है,
लगातार 4 ट्रेड एसएल, आप चौथे ट्रेड में जाते हो प्रॉफिट होता है, पांचवें ट्रेड में जाते हो प्रॉफिट होता है, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार अब तो प्रॉफिट है, मार्केट ऊपर जाएगी जाएगी, बड़ी क्वांटिटी से बाय कर लेते हो, मार्केट थोड़ा सा प्रॉफिट देती पक करके नीचे आ जाती। अब अगर आपने यही क्वांटिटी बुक कर ली होती तो आपका कैपिटल ग्रो हो गया होता, बट आपने बुक नहीं करा। क्यों? क्योंकि आपने सोचा है मेरे पीछे नुकसान भी तो है, वो रिकवर कर लेता हूँ, वहीं जाके आपकी नुकसान हो जाता है। ठीक हो गया? इमोशनल ट्रेडिंग समझ में आई? अब चौथा पॉइंट आ जाता है ओवर ट्रेडिंग। आपने इन सब के लिए, इन सब से ओवरकम कैसे करना है वो मैं अभी बताऊंगा। ओवर ट्रेडिंग क्या मतलब होता है कि भाई आपने डिसाइड करा था कि आप सिर्फ 5 ट्रेड लोगे, बट आपने लिए कितने लिए? 10 ट्रेड। दिमाग का हलवा हो गया। 10 ट्रेड लिए, 10 में से 6 एसएल हैं, 4 टीपी हैं। अब आप जाते हो, अब आप सेटअप के हिसाब से नहीं चलते हो, अब आप चलते हो रिकवरी के हिसाब से। अब आप जाओगे भाई कि मेरा पैसा जितना गया है वो सब रिकवर हो जाए, वहीं सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। जितनी बार आप रिकवरी के लिए जाओगे उतनी बार नुकसान होगा। भाई मैं भी ट्रेडर हूँ, सब ट्रेडर हैं, ठीक है, जितने लोग ट्रेड करते हैं मार्केट में सबका ऐसा होता है। कोई भी इतना परफेक्ट नहीं है कि भाई उसका सारे टीपी जा रहे हैं, ठीक है, कोई भी ऐसा बंदा नहीं है। ऐसा होते हैं, उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है, इसमें सिंपल यही है। अब लास्ट पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इनसफिशिएंट मार्केट रिसर्च। आपने यूट्यूब से कुछ सीखा, ठीक है, आपने यूट्यूब से कुछ सीखा, यूट्यूब पे देखा कि भाई मार्केट में ये चीज़ें लगा के आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिल जाएगी। आपने अप्लाई करा, पहले दिन रिटर्न आया, दूसरे दिन रिटर्न आया, तीसरे दिन आया, चौथे दिन पूरा कैपिटल चला गया। तो आपको इनसफिशिएंट रिसर्च नहीं रखनी है। जो भी स्ट्रेटजी पकड़ो, जो भी टॉपिक पकड़ो सीखने के लिए, उसको पूरा सीखो, भले ही टाइम लगता है। भाई देखो, ट्रेडिंग इज टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसमें सबसे ज़्यादा पैसा भी बनता है, सबसे ज़्यादा पैसा जाता भी है। इसमें से निकलोगे कैसे, इसको पार कैसे करना है, मतलब इसमें से पैसा निकालोगे कैसे, तो सबसे पहले जब अगर आपको प्रॉफिट करना है तो आपको प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना होगा। अब आप कहोगे कैसा पागल है, कह रहा है कि प्रॉफिट के बारे में मत सोचो। सही बात है भाई, जितने भी ट्रेडर्स हैं उनसे पूछ लो कि आपका प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, वो कहते हैं भाई मेरा सेटअप अच्छा है, मैं भी सेटअप के पीछे ही जाता हूँ। कभी भी आप अपना PNL देख के काम करोगे ना, आप कभी भी सक्सेस नहीं रहोगे। सबसे पहली बात, आपको भागना किसके पीछे है? सेटअप के पीछे। जितना स्ट्रॉन्ग आपका सेटअप होगा, जितने स्ट्रॉन्ग आपके टेक्निकल्स होंगे, चार्ट को पढ़ने का नज़रिया जितना अच्छा होगा, उतना अच्छा आपका प्रॉफिट बनेगा। समझ रहे हो? अब आप गाड़ी चलाना सीख रहे हो, ठीक है, पहले क्लच दबा के फिर गियर डाला जाता है, पहला गियर, दूसरा गियर, फिर तीसरा गियर, फिर चौथा गियर, फिर पांचवा गियर। अब आप पहले से सीधे पांचवे पे नहीं जा सकते, गाड़ी बंद हो जाती है, ठीक। वही सेम सीन यहाँ है, आप डायरेक्ट प्रॉफिट पे नहीं जा सकते, PNL को देख के नहीं कर सकते। ओह सॉरी, आप डायरेक्ट PNL को देख के नहीं काम कर सकते। आपको काम किसको देख के करना है? अपने सेटअप को। जितना अच्छा आपका सेटअप होगा उतना अच्छा आपका प्रॉफिट होगा। तो मार्केट की जो रिसर्च है वो अच्छे तरीके से करो, पूरी करो। अब कुछ चीज़ें मैं ज़रा डिस्कस कर लेता हूँ इस पे, चार्ट पे। कितने लोग हैं जो भाई BTC, क्रिप्टो, गोल्ड, करेंसी पेयर सब करते हैं? मैं तो आपको प्रेफर करूँगा आप कोई भी 2 चार्ट पकड़ो, इन सब के पीछे मत भागो। BTC या गोल्ड पकड़ लो, या फिर करेंसी पेयर पकड़ लो, या BTC पकड़ लो, कोई भी 2 चार्ट पकड़ लो और उन 2 चार्ट्स पे मास्टरी कर लो। गोल्ड करना चाहो गोल्ड पकड़ लो, BTC पकड़ना चाहो BTC पकड़ लो, कोई भी 2 चार्ट पकड़ो, उस पर मास्टरी करो। फ़ायदा क्या मिलेगा भाई कि आपको ना, फ़ायदा ये रहेगा कि भाई आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी कि भाई इस मार्केट में ऐसा होता है, इस मार्केट के अलग सेटअप है, अलग अलग चीज़ें में कन्फ्यूजन नहीं होगा। हर एक चीज़ रिसर्च करो, हर एक चीज़ को प्रैक्टिस करो, स्ट्रेटजीज़ को बिल्ड करो। खुद की स्ट्रेटजीज़ पे काम करोगे तभी रिजल्ट आएगा, अदरवाइज रिजल्ट नहीं आएगा। मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं अपने पूरे टेक्निकल प्राइस एक्शन के बिहाफ पे काम करता हूँ और ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह पे काम करता हूँ, ठीक है। अगर अभी करंट स्टेटस बताऊँ मार्केट का, एक मार्केट में पुल बैक आया, ठीक है, यहाँ से मार्केट अपनी एक ऑर्डर ब्लॉक के पास से निकल चुकी है। हाँ, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक से निकली है, एक बार यूज़ हो गया। अब जब तक इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं आता है मैं बाय नहीं कर सकता हूँ। छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाऊँगा, मार्केट में देखूंगा स्ट्रक्चर क्या बन रहा है। अब दिख रहा है कि मार्केट में ब्रेकआउट का चांस है, फॉल भी आ रहा है, तो मैं एक सेंटर पॉइंट डिसाइड करूँगा, या तो मैं नीचे डिप पे एंट्री बनाऊँगा या तो मैं बाय पे एंट्री बनाऊँगा। अब आप यूट्यूब पे चले जाओ, लाइव लोग करते हैं भाई, 3 मिनट
5 मिनट 1 मिनट पे काम करते हैं, 1 मिनट 3 मिनट पे ट्रेड बना देंगे, मार्केट में इतना मूव आ जाएगा और कहेंगे प्रॉफिट हो गया, इतने पिप्स का प्रॉफिट हो गया भाई। पर आप ये नहीं देखते कि 15 मिनट में आपका वो एक ही कैंडल थी। अब मैं आपको ट्रेड्स दिखाता हूँ जो मैंने लाइव में लिए हुए हैं, ठीक है। 1 सेकंड में आपको लाइव के ट्रेड्स दिखाता हूँ अपने, जो हम लाइव में ट्रेड्स देते हैं, ठीक है। ये फॉरेक्स का, अरे सॉरी इधर फेस आ रहा होगा ना, तो मैं इसको इधर ले आता हूँ। अब ठीक है। ओके ये देखो, इसको ऊपर ले आते हैं यहाँ पे, ठीक है भाई। ये देखो मेरे लाइव के ट्रेड्स हैं, ये मैंने लाइव में ट्रेड्स दिए थे, ठीक है। एक तो ये ट्रेड था BTC में, सॉरी गोल्ड में, ठीक है। यहाँ पे मैंने बाय का ट्रेड बनाया था, ये बाय की पोजीशन ओपन थी, ठीक है। प्रॉफिट चल रहा था, क्वांटिटी देखो 0.10 लॉट ही है, वो लोग लेते हैं 10-12 लॉट, 2 लॉट 5 लॉट, तो प्रॉफिट तो होगा ही भाई। बट हम क्या कर रहे हैं भाई, सबके पास इतना पैसा नहीं है, हम छोटी कैपिटल को बड़ा कर रहे हैं, ठीक है। अभी देखो ये ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट कराया, ठीक है। इसका रिजल्ट देखो, TP अभी हुआ नहीं है, फाइनली लास्ट में आके TP हो जाता है। सारी कैंडल्स अलग अलग टाइम फ्रेम पे बकायदा मैंने दिखाया, उनका 1 मिनट की चार्ट खोलेंगे और दिखा देंगे इतना बड़ा मूव आ गया, और वो 5 मिनट पे आगे देखोगे ना तो एक ही कैंडल होती है। यहाँ पे देखो ट्रेड्स पकड़ो, स्ट्रेट रन अप मिलता है $62, सेम क्वांटिटी है, सेम प्राइस आप चेक कर सकते हो यहाँ पे 4132.07, $44, 4132.07, $62, TP हिट, ट्रेड क्लोज। BTC का ट्रेड है, मैं आपको नीचे आ जाते हैं भाई, अब हम चार्ट में दिखाते हैं BTC का ट्रेड। ये देखो भाई BTC का ट्रेड है, यहाँ पे लिखा हुआ है वेटिंग फॉर द मार्केट। मार्केट ने हमारी यहाँ पे एंट्री नहीं बनी थी, मार्केट जब वापस रिवर्सल मारती है तब एंट्री बनाई हमने, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक था 15 मिनट पे, ठीक है। एक BTC का ट्रेड था, और दूसरा ट्रेड मैंने गोल्ड में दोबारा बाय दिया था जब मार्केट ने करेक्शन मूव दिया, हाई रिस्क की ट्रेड था, ठीक है। ये रहा BTC का रिजल्ट, मार्केट एक्टिवेट हुआ 5 मिनट का टाइम फ्रेम। ये रहा गोल्ड का वो ट्रेड जो मैंने री एंट्री में दिया था, क्योंकि मैं घर चला गया था तो मैंने सेटअप से दिया नहीं, ठीक है। अब गोल्ड में देखो मैंने यहाँ पे एंट्री कितने पे कराई, 4127.042, 4127 या 26, एक डॉलर का फर्क है। और रिजल्ट देखो पूरा TP, टाइम फ्रेम हम नीचे चेक कर सकते हो 3 मिनट का, पोजीशन 4127.45, रिजल्ट ये रहा। सेम BTC का वही ट्रेड एक्टिवेट है जो अभी मैंने आपको पीछे दिखाया, और ये रहा उसका रिजल्ट। टाइम फ्रेम देखो 15 मिनट नीचे लिखा हुआ है, ये मैंने अपने फ़ोन से दिया हुआ है। और BTC का ट्रेड मैंने लिया नहीं था क्योंकि मैं उस टाइम मार्केट में ओवर टाइम नहीं करता हूँ, रात के ट्रेड्स एक्टिव नहीं रखता हूँ, तो ये मूव जो आया ऑलमोस्ट 9 बजे के आसपास तक आया। फिर एक ट्रेड बनता है हमारा दोबारा, जो कि है ये शायद है गोल्ड, SL भी है भाई, मैं SL भी दिखाऊंगा, ठीक है। ये गोल्ड का हाई रिस्क की सेटअप था, ठीक है। गोल्ड में सेल की एंट्री बनी थी। BTC में बाय का ट्रेड बनाया था हमने 3 मिनट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ये रहा 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मूव आना चालू हो गया। और ये रहा देखो XAUSD का ट्रेड जो मैंने आपको दिया था, ये वाला ट्रेड था, और ये रहा रिजल्ट, ठीक। और ये रहा प्रॉफिट। देखो सेल का ट्रेड, क्वांटिटी पकड़ो कितनी है 432 पॉइंट, और क्वांटिटी देखो सेम, मैं पॉइंट छोटी क्वांटिटी ली है 0.010 लॉट, ये रहा आपका रिजल्ट सेम क्वांटिटी। US ऑयल में ट्रेड एक्टिव करा था, ओवरऑल वो गया बाय में, बट हमारा जो वो था कि हमने यार ओवरनाइट होल्ड नहीं करना है, लाइव में मैंने ट्रेड एग्जिट करवा दिया था ताकि यार किसी का SL ना हो, छोटा SL था हम लेके निकल गए, कोई टेंशन नहीं। और ये रहा गोल्ड का वो वाला ट्रेड, टाइम फ्रेम 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। ऑल टारगेट डन, ये देखो ये रहा रिजल्ट, और ये रहा था ट्रेड एग्जीक्यूशन। आया मज़ा भाई, ऐसी ट्रेड्स हम लाइव सेक्शन में करते हैं, ठीक है। अगर आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। रोज़ शाम को, फिलहाल आज शायद कोशिश करेंगे आज आने की, ये वीडियो जब आपके पास आएगी तो उससे पहले उसके बाद हम लाइव आएंगे। कोशिश करूँगा कि मैं शाम को 5:30-6 बजे के बीच में लाइव आ जाऊँ, आऊँगा तो ज़रूर मिलूँगा भाई, 4 या 5 बजे 6 बजे जब भी मैं लाइव आऊँगा आपको जरूर नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो बेल आइकन जरूर दबा देना। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप प्रॉप फर्म्स के ऊपर वीडियोस चाहते हैं तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी डाल रखी है, अब उनको क्लियर कैसे करना है उसके लिए भी अगर आपको वीडियोस चाहिए तो मैं वो भी आपके लिए ले आऊँगा, अगर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।